नमस्कार। आप सब देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे अन्नदाताओं को, जो भी कृषक हैं, पशुपालक हैं या जिनका संबंध कच्ची सामग्री के उत्पादन से है। ये उन सभी के लिए है क्योंकि नवीन तकनीकी जानकारियों से उनको जोड़ने की कोशिश होती है हमारी इस कार्यक्रम के जरिए। आज की कड़ी में भी हम कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे, अपने विशेषज्ञों के जरिए कुछ नई जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे नवीन जानकारियों के बारे में, और ये जानकारियां हम लेंगे खबरें खेती की के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। मत्स्य संपदा योजना के जरिए महिलाओं के आर्थिक उन्नयन की योजना। ड्रिप इरिगेशन की तकनीक से जल की कमी में भी बेहतर फसल, और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अब घर बैठे महिलाओं को अलंकारी मछली पालने के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार। राज्य के मत्स्य निदेशालय के निदेशक निषाद अहमद ने कहा, किसानों की आय की बढ़ोतरी के लिए यह एक केंद्र सरकार की अच्छी पहल है। विशेष तौर पर इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण है। किसान भाई बहन, आप अगर धान की खेती करने जा रहे हैं तो मानसून के इन दिनों में धान की खेती के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द लंबी अवधि वाले धान अपने खेतों में रोपाई करना शुरू कर दें। अगर बीज की बढ़वार अधिक हो गई है तो उसे टॉप ड्रेसिंग करना ना भूलें, इससे पौधों की बढ़वार अधिक होगी। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में पानी की किल्लत से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में कृषि की उन्नति के लिए कम पानी में बेहतर उत्पादन को हासिल करने के उद्देश्य से ड्रिप इरिगेशन तकनीक का प्रयोग आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस तकनीक द्वारा पाइपों से पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे कि पौधे को भरपूर नमी भी मिल पाती है और दूसरी तरफ पानी की बचत भी होती है। सब्जियों की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। विशेष रूप से भिंडी की बात करें तो अपने स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण यह एक लोकप्रिय सब्जी है। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं वैशाली जिले के एक ऐसे ही कर्मठ किसान कृष्णदेव सिंह से, जो कि ग्राम राजा पाकर जिला वैशाली के निवासी हैं और भिंडी की खेती करके अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में है हींग सोना, जो देशी प्रभेद हैं। किसान भाई बहनों, कृषि में यंत्रों का प्रयोग कार्य को सरल और सफल दोनों ही बनाता है। सुपर सीडर यंत्र के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो इस मशीन का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का।
पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। ली आपने जानकारी मंडी के भाव की, साथ ही साथ जाना आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां अपने विशेषज्ञ से मिलने की बारी है हमारी, और इस साक्षात्कार में हम बातें करेंगे धान की खेती में समेकित खरपतवार प्रबंधन के बारे में। खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं। जी हाँ, जानते हैं कि खेती किसानी कैसे करें, हमारे जो नए किसान हैं वो किस तरह से खेती कर सकते हैं और किस तरह से वो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है धान की खेती में समेकित खरपतवार प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार, वैज्ञानिक हैं, KVK सुपौल से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि धान की खेती में समेकित खर प्रबंधन क्या है। जो भी फसल हैं, फसल को आपका यदि खरपतवार का हम प्रबंधन नहीं करते हैं तो 10% से लेकर 90% की बर्बादी कर देता है। और ख़ास करके धान की खेती में यदि किसान भाई खरपतवार का प्रबंधन उचित समय पर नहीं करते हैं तो उनकी पैदावार में बहुत कमी आ जाती है। तो धान की खेती में खरपतवार प्रबंधन किसान कैसे करेंगे, इस पर हम परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि खरपतवार न होने के लिए हमको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो पहला है कि जो आप धान का बिचड़ा तैयार कर रहे हैं वह बिचड़ा कलेदार होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात है कि धान रोपाई से पहले ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि 2 प्रकार के खरपतवार धान में देखा जाता है। एक है जो कि कैरी ओवर माने दूसरे के फसल के द्वारा आता है, और एक बीज जनित होता है। तो कैरी ओवर जैसे मोथा है, आपका दूब है, उसके बाद हरहरा है, और ये सब घास है जो कि बहुत खतरनाक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले खेत को एक बार जुताई करके और आर कोना बना के और उसमें 10 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया देके और 4 से 5 दिन तक खेत को सड़ने दिया जाए। उसके उपरांत एक मरतबे और जुताई करके और उसको पाटा लगाने की ज़रूरत है। अभी हमारे कृषक बंधु क्या कर रहे हैं कि जब से रोटावेटर आया वो पाटा सिस्टम को हटा दिए हैं, जबकि पाटा क्या करता है कि धान के खेतों में एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट करता है, ऑक्सीजन नहीं होने देता है, रिड्यूस जोन होता है, और जिसके वजह से माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन काफ़ी फास्ट होता है और जो भी खरपतवार हैं उसका है जो कि अपघटित होके और कंपोस्ट बना लेता है। तो ये किसान भाइयों को करना चाहिए। दूसरी बात एक और बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे ही ज़मीन की आप तैयारी करते हैं, बारिश हो अथवा ना हो, आपको कृत्रिम विधि के द्वारा भी धान रोपने के बाद कम से कम 7 दिन तक जल जमाव होना चाहिए। अब जहाँ पर खेत अनडुलेटेड है, उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर तो और समस्या हो जाती है। जहाँ ऊंचा वहाँ खरपतवार बहुत उग जाते हैं, जहाँ पर जल जमाव रहता है वहाँ। तो किसान भाइयों को चाहिए कि ज़मीन का समतलीकरण बहुत ज़रूरी है। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अच्छी उपज के लिए हमारे किसान भाइयों को धान की खेती करते समय किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले कि खरपतवार का प्रबंधन उसको या तो आदमी के द्वारा करें, और आदमी आज मिल नहीं रहा है, श्रमिकों की कमी है, उनका वर्क इफिशियंसी भी घट गई है, और मौसम भी है जो कि हम लोगों के प्रतिकूल चल रहा है। कभी खूब गर्मी हो जाती है, कभी खूब बारिश हो जाती है। तो इस परिस्थिति में रासायनिक तीननाशी दवाइयों का किसान भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे प्रीटाक्लोर या बूटाक्लोर। रोपाई करते समय रोपाई के 48 घंटा के अंदर यदि आप 1 लीटर दवा 1 एकड़ में दे देते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं या बालू मिला के दे देते हैं, तो आपका कोई भी खरपतवार नहीं होगा, बशर्ते कि आपको दवा देने के 7 दिन तक उसमें 1 से 2 इंची जल जमाव होना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्री इमरजेंस तीननाशक दवा जिसको कहते हैं। दूसरी दवा है कि जो पोस्ट इमरजेंस, मान लिया आप धान रोपाई कर लिए, बारिश नहीं हुई, खेत उभर खाबर है, तो उस परिस्थिति में हमको खरपतवार प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे आपकी पैदावार समाप्त हो जाएगी, आपको खरपतवार जो कि समूचा पोषक तत्व ले लेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रासायनिक तीननाशी दवा के रूप में पायरेजोसल्फुरान और 20 पायरीबैक सोडियम, ये 2
मोलिकुल हैं। तो पायरोजोसल्फुरान आपको 80 ग्राम 1 एकड़ में लगेगा और 20 पायरी बैग सोडियम 100 ml लगेगा। इसको है जो कि 15 मतलब 200 लीटर पानी में घोलकर इसको आप स्प्रे कर देंगे। अब स्प्रे करने का एक तरीका क्या है कि किसान बंधु डायरेक्ट टंकी में या ढोल में देते हैं, ऐसा ना करें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक बाल्टी में या एक तसला में आप है जो कि 15 ढोल से या 15 टंकी से 1 एकड़ में स्प्रे करने जा रहे हैं तो 15 गिलास पानी ले लें और उसमें है जो कि पायरोजोसल्फुरान 80 ग्राम डाल दें। 2 मिनट के अंदर वो घुल जाएगा। उसके बाद 20 पायरी बैग सोडियम 100 ml दे दें, वो है घुल जाएगा। और सारा घुलने के बाद दवा आपको 15 गिलास या 15 लोटा या 15 डिब्बा हो गया। अब आधा ढोल पानी लें या आधा टंकी पानी लें, उसमें 1 गिलास या 1 लोटा दवा का मिश्रण दें, फिर ऊपर से पानी दें, लास्ट मशीन का नोजल उसमें डाल के मिक्स करके और स्प्रे कर दें। सर, आपने खरपतवार के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। अब चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, धान की फसल बेहतर होने के लिए मिट्टी में जो 3 वातावरण है, भौतिक, जैविक और रासायनिक, तीनों वातावरण में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे किसान बंधु क्या कर रहे हैं, सिर्फ रासायनिक खादों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वह भी असंतुलित तरीके से। तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि रासायनिक खाद का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें और साथ ही साथ जैविक खादों का इस्तेमाल करें और है जो कि भौतिक वातावरण को भी ठीक ठाक रखें। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को धान की समेकित खरपतवार प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम हो तो जाहिर सी बात है कि फसल के उत्पादन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब इस अगली भेंटवार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से लेते हैं जानकारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के विषय में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, देश की आज़ादी के बाद उस समय की आवश्यकता के अनुसार देश में हरित क्रांति लाई गई। इस हरित क्रांति के दौरान देश में अनाज की कमी की आपूर्ति तो हो गई, उसे पूरा कर लिया गया, लेकिन उसे आपूर्ति करने के दौरान जिन खाद और यूरिया का प्रयोग हमारे देश में किया गया वो आज इस तरीके से इतने ज़्यादा पैमाने पे किया जाने लगा कि हमारे देश की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नष्ट कर दिया गया, बिल्कुल कम से कम लेवल पे लाके छोड़ दिया गया। और आज उर्वरक क्षमता मिट्टी की कैसे बढ़ाई जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा कुमारी। डॉक्टर निशा, आप हमें ये बताएंगी कि जब हम उर्वरता का प्रश्न उठाते हैं, उर्वरता की बात करते हैं, तो ये उर्वरता है क्या? इसे आसान शब्दों में हमारे किसानों को समझाएंगे आप। और किसान भाई बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन करने के चक्कर में वो बहुत सारा अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है एवं भूमि बंजर होती जा रही है। इसके लिए हम और एक सघन कृषि प्रणाली में एक ही फसल को बार बार लेने से हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। इसके लिए किसान भाई को चाहिए कि उसको हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि का उपयोग करे। मैम, आपसे एक प्रश्न और लेना चाहेंगे। आपने अभी बताया कि उर्वरता कैसे कम हो रही है और उसको मेंटेन कैसे किया जाए, लेकिन एक चीज़ और है, आपने बताया कि विषाक्त पदार्थों के उपयोग के कारण उर्वरता कम हो रही है। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि हरी खाद एक टर्म आता है, तो हरी खाद क्या है और उसका उपयोग हमारे किसानों के लिए कितना बेहतर है, आप ये बताएंगे। आप हमारे किसान भाई सघन खेती कर रहे हैं, उसके लिए जिसके कारण से भूमि बंजर हो रही है, तो उसमें से हरी खाद का उपयोग करना बेहतर एक विकल्प है। हरी खाद का उपयोग हम अभी जैसे जून के महीने में बारिश शुरू होने से पहले हम दलहनी फसल का उपयोग हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। दलहनी फसल दलहनी फसल की जड़ों में ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा होती है, गांठ होती है, जिसमें से राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो वो उस वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके भूमि में नाइट्रोजन की आवश्यकता को मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से आगामी फसल जो आती है वो आगामी फसल की उत्पादकता अच्छी होती है। हरी खाद कहते किसे हैं? हरी खाद एक ऐसी पौधा है जिसमें हरियाली इस खेत में लगाया जाता है, जो हरियाली अवस्था में ही उसको उसी खेत में किसी यंत्र या हल के द्वारा के सहायता से उसको उसी खेत में दबा दिया जाता है।
उसी को हरी खाद कहते हैं। हरी खाद से हमारे मिट्टी में जीवांश की मात्रा एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके कारण से हमारे मिट्टी की भौतिक संरचना एवं रासायनिक गुणों में इजाफा होता है, जिसके कारण से मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ती है। मृदा ताप को नियंत्रित रख सकते हैं। जीवांश की मात्रा की बढ़ने से हमारी मिट्टी में उपस्थित जो लाभकारी जीवाणु है उसकी सक्रियता भी बढ़ जाती है। लाभकारी जीवाणुओं के बढ़ने से हमारे जैविक गुण, मिट्टी की जैविक गुण में वृद्धि होती है, जिसके कारण से हम पौधों को जो पाए जाने उपलब्ध पोषक तत्वों का है वो अच्छे सुगमता से उसको मिल जाते हैं। मैम, आपने हरी खाद के बारे में बताया और ढैंचा पौधे के बारे में बताया, जो कि 3 फीट की हाइट होने के बाद उसको खेत में ही मिला दिया जाता है और यह आसानी से हमारे किसानों को उपलब्ध भी हो जाता है मैम। लेकिन एक प्रश्न और भी अपने बातों में कहा है कि संतुलित पोषक तत्व, तो इंसान के आहार में तो संतुलित पोषक तत्व समझ में आता है, लेकिन अगर हम पौधों की बात करें, अपने क्रॉप्स की बात करें, तो उसमें संतुलित पोषक तत्व क्या है और उसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है? संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करके हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। संतुलित पोषक प्रबंधन में पौधों को मिलने वाले सभी पोषक तत्व के संभावित स्रोत, जैसे रासायनिक उर्वरकों, जैविक खाद, जैविक उर्वरकों एवं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद से मिलने वाले पोषक तत्व का उचित मात्रा में समायोजन करना ही संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन कहलाता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन में हम कार्बनिक पदार्थों का भी इजाफा करते हैं। कार्बनिक पदार्थों को इजाफा करने के लिए किसान भाई अपने खेत में कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद एवं फसल अवशेष को मिलाकर अपनी खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दूसरी है किसान भाई अपने खेतों में जीवाणु खाद जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरम, पीएसबी एवं एजोला आदि को मिलाकर खेतों की मिट्टी में जीवांश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जो जीवांश की मात्रा के बढ़ने के कारण लाभदायक जीवाणु में वृद्धि होती है। तीसरी है पोषक तत्व समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में आता है सघन कृषि प्रणाली में बदलाव करके उचित फसल चक्र को अपनाकर उसमें खाद्यान्न फसलों के साथ हम दलहनी फसल को मिलाकर हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसमें दलहनी फसल की जड़ों में गांठें होती है, जिसमें जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर भूमि की नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाते हैं, जो आगामी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं तथा उसके फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। मैम, आपने हमारे किसानों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ ऐसे ही और भी नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized
as climate resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is e-NAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future.